वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। क्या आप जानते हैं कि वेदों में छिपा है वो ज्ञान जो न केवल हमारी भूतपूर्व संस्कृति को संजोता है, बल्कि आज के विज्ञान और जीवन के हर पहलू में भी झलकता है। आज हमारी आधुनिक दुनिया तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, तब भी 5000 साल पुराना यह ज्ञान हमें आज भी कितनी महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे अनसुने तथ्यों के बारे में जो न केवल आपको चौंकाएंगे, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेंगे। वेदों का ज्ञान न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह विज्ञान, स्वास्थ्य और मानवता के लिए भी बेहद लाभकारी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, वेद केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू के अभिलेख है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या आपने कभी सोचा है कि ऋग्वेद में संचित मंत्र सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं, बल्कि गहरी दार्शनिकता, विज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान भी समाहित करते हैं? उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में ऐसे कई मंत्र हैं जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। क्या आपको पता है कि वेदों में ऐसी गणितीय तकनीकें बताई गई हैं जो आज भी हमारे जीवन को आसान बनाती हैं? ऋग्वेद में कुछ ऐसे गणितीय सूत्र हैं जो जटिल समस्याओं को आसान बनाने में मदद करते हैं। ये तकनीकें केवल गणना को आसान ही नहीं करती, बल्कि मानसिक कौशल को भी विकसित करती हैं। माना जाता है कि वैदिक गणित की कुछ विधियां केवल 10 सेकंड में जटिल से जटिल गणनाओं को भी हल कर सकती हैं। सोचिए, आज के तकनीकी युग में यदि हम इसे सही तरीके से सीखें तो शायद हमें कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि वेदों में वर्णित औषधियां आज भी कई दवाओं में इस्तेमाल होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? अथर्ववेद में अनगिनत जड़ी बूटियों और उपचारों का उल्लेख है जो हमें भयंकर से भयंकर संक्रामक रोगों से बचाने की क्षमता रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हल्दी और तुलसी जैसी सामान्य दिखने वाले तत्व भी औषधियों के रूप में वेदों में वर्णित हैं? जी हाँ, इन्हें प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हजारों सालों से प्रयोग किया जा रहा है। आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य का सही से ख्याल रखने के लिए अपने पूर्वजों के ज्ञान से सीखने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि वेदों में प्रकृति की रक्षा के लिए भी प्रेरणादायक संदेश दिए गए हैं? पृथ्वी माता की अवधारणा हमें सिखाती है कि हमें पर्यावरण के प्रति कितनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। आज जब हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं, तब यह वैदिक संदेश हमें कैसे बचा सकता है, यह जानना आवश्यक है। वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रकृति के सभी तत्वों को संतुलित रखना आवश्यक है, और यही विचार आज की आधुनिक सोच के साथ एकदम रेलेवेंट है। सामवेद में संगीत से जुड़ा अद्भुत ज्ञान है। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत सिर्फ आनंद के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और ध्यान के लिए भी एक साधन हो सकता है? यदि आप ध्यान करते समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप अपनी मानसिक स्थिति को कितनी आसानी से बेहतर कर सकते हैं। संगीत की लहरें केवल आनंद नहीं प्रदान करती, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होती हैं, जो अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। शोध से पता चला है कि म्यूजिक सुनना तनाव कम कर सकता है, मनोबल बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। म्यूजिक हमारी भावनाओं को व्यक्त करने और समझने का एक शक्तिशाली साधन है। यह खुशी, दुख, उत्साह
और शांति का अनुभव करा सकता है। यह व्यक्ति को नए विचारों और दृष्टिकोणों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, वेदों में गहरी दार्शनिकता छिपी है जो हमें आत्मा, मृत्यु और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। क्या आपको पता है कि वेदों में आत्मा की अनंतता के सिद्धांत को आज की भौतिकी में भी देखा जा सकता है? यह सोचकर क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में अधिक गंभीरता से सोचना चाहिए और इन वेदों का अध्ययन बड़ी ही बारीकी से करना चाहिए? वेदों में जीवन और मृत्यु को एक चक्र के रूप में देखा गया है, जो हमें जीवन के बारे में एक नए दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, वेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान का अनंत समुद्र है जो आज भी हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वेदों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी सोच हमारे साथ साझा करें। जल्दी मिलते हैं एक नई और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।